नमस्कार, मैं डॉक्टर मानिक मित्तल, सीनियर कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, न्यू विजन आई सेंटर, पश्चिम बिहार। मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में, जिसे सफेद मोतिया या कैटरेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो पहले मैं एक चीज क्लियर करूंगा कि सफेद मोतिया होता क्या है। सुना सबने होता है, बट कई पेशेंट्स को जब पूछो तो वो कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि इसमें क्या बदलाव आया है। तो मेन क्या होता है कि आंख के अंदर एक कुदरती आपका लेंस होता है, उसमें धीरे धीरे एज के साथ सफेदी आने लगती है। जैसे एज के साथ बाल सफेद होते हैं, वैसे ही आंख का लेंस भी सफेद पड़ने लगता है। एज रिलेटेड चीज है तो वो सभी के साथ होनी है। किसी को कम एज में हो जाएगी, किसी को एडवांस एज में होगी, बट एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है। अब मेन सवाल इसमें आ जाता है कि कैटरेक्ट बनता क्यों है। तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, एज तो एक मेजर फैक्टर है ही। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, कैटरेक्ट डेवलप होने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। उसके अलावा और भी कई रीजंस हैं जिससे मोतियाबिंद जल्दी बन सकता है या कम उम्र में बन सकता है। तो उसमें काफी एक कॉमन कारण है स्टेरॉइड दवाइयाँ। कई लोगों को लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स की दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया रोग के लिए, या सांस की तकलीफ, अस्थमा के लिए पंप लेते हैं स्टेरॉइड वाले, या किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स हो गए बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड के सप्लीमेंट। तो इस तरह की कोई भी स्टेरॉइड वाली दवाइयाँ लॉन्ग टर्म यूज में नुकसान कर सकती हैं, मोतियाबिंद बढ़ा सकती है। उसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनको भी मोतिया थोड़ा जल्दी बन सकता है या जल्दी प्रोग्रेस कर सकता है, कि जल्दी पक जाता है। तीसरी चीज इंजरी, कोई डायरेक्ट आंख के ऊपर चोट लगे, या कोई आपको पुरानी ऑपरेशन हुआ हो आंखों के अंदर, तो उससे भी कैटरेक्ट बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कैटरेक्ट का कोई ऐसा रीजन नहीं है, कभी भी किसी को भी बन सकता है, बट बनेगा एक ही बार। ऐसा नहीं है कि अगर यंग एज में बन गया तो ओल्ड एज में दोबारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब हम बात करें कि मोतियाबिंद के क्या प्रकार हैं। अलग अलग टाइप का भी मोतियाबिंद होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। जैसे ये तो है एक हमारा नॉर्मल लेंस, जो एक क्लियर लेंस होता है। यंग एज में पूरी लाइट इसके आर पार जा रही है तो विजन क्लियर रहता है। अब कई लोगों का मोतियाबिंद इस तरह से स्टार्ट होता है, जैसे आप देख पाएंगे लेंस के बिल्कुल सेंटर में सफेदी आ जाती है। तो जिन लोगों को एकदम सेंटर में मोतियाबिंद स्टार्ट होगा, नेचुरली उनको बहुत जल्दी परेशानी फील होगी गाड़ी चलाने में, या जब भी धूप में जाएंगे एकदम ऐसा लगेगा कि आंखें नहीं खुल रही। तो ये चमक पड़ना या धुंधलापन इसके पहले लक्षण है। कई लोगों का मोतियाबिंद इस प्रकार से होता है कि लेंस में किनारों में सफेदी स्टार्ट होती है, सेंटर फिर भी काफी टाइम तक क्लियर रहता है। इसको कॉर्टिकल कैटरेक्ट बोलते हैं। तो ऐसे में काफी पेशेंट्स का काम चल जाता है। हम बताते हैं कि मोतियाबिंद है, बट पेशेंट कहते हैं जी मुझे तो कोई प्रॉब्लम फील ही नहीं हो रही। तो वो अक्सर इस तरह का मोतिया होता है। इसमें इमरजेंसी नहीं होती, पेशेंट आराम से अपने हिसाब से वेट कर सकते हैं। जब उनको प्रॉब्लम आने लगे, हम तभी ऑपरेशन की सलाह देते हैं। और कभी कभार जब ज्यादा पेशेंट वेट करते हैं तो मोतिया ऐसा हो जाता है जिससे कहते हैं कि बिल्कुल पक चुका है। जैसा आप देखेंगे पूरा ऑल अराउंड वाइट हो गया है। ऐसे केस में पेशेंट को नजर आना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो पका हुआ मोतिया जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज के दिन हम सभी को सलाह देते हैं कि इतना इंतजार ना करें, डर की वजह से या किसी भी रीजन से मोतियाबिंद को इतना पकने ना दें, क्योंकि जितना आप वेट करेंगे इससे आपके ऑपरेशन में रिस्क बढ़ता है। हमें भी ऑपरेशन करने में कठिनाई आती है और कहीं ना कहीं आपकी रिकवरी भी स्लो होती है। तो आजकल मशीन से बहुत बढ़िया तरीके से काम होता है। जितना आप उसे टाइम से ऑपरेट कराएंगे उतनी बढ़िया आपका रिजल्ट रहेगा।